हेलो और इस मज़ेदार एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम बिल्कुल सीधा जंप करने वाले हैं हम तुम के एपिसोड नंबर 9 की उस कियोटिक और हिलेरियस कहानी में। आज का टॉपिक है डिजिटल साबोटाज, यानी ऐसी डिजिटल तबाही जिसने पूरी यूनिवर्सिटी और दोनों खानदानों की राइवलरी को बिल्कुल एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। तो चलिए बगैर किसी इंतजार के शुरू करते हैं। स्टोरी का आगाज ही एक मैसिव शॉकर से होता है। अचानक से स्ट्रिक्ट और असूलों वाले प्रोफेसर जाबिर के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक पोस्ट आती है जिसमें वो लिटरल अल्फाज में नेहा के साथ होने वाली नाइंसाफी और अपनी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी यानी पेशावराना बदयांती का एतराफ करते हैं। ऐसी माफी जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर साहब को खुद इस बारे में रत्ती बराबर भी कुछ मालूम नहीं। अब जाहिर है इस अचानक पोस्ट ने फौरन एक वाज़ेह डिवाइड पैदा कर दिया। एक तरफ नेहा और उसके सपोर्टर्स हैं जो इसे हक को सदाकत की जीत समझकर अपना विक्ट्री लैप ले रहे हैं, पूरा जश्न मनाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ एडम का कैंप है। उन्हें इस अचानक उठने वाली नेकी पर शदीद शक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रोफेसर जाबिर का ज़मीर अचानक ऐसे कैसे जाग गया। तो आए जरा और डिटेल में देखते हैं प्रोफेसर जाबिर के इस अचानक एतराफ़ के नतीजे में हुआ क्या। अब आप इस नंबर पर गौर करें, 5000। सिर्फ 1 घंटे के अंदर इस हैरानकुन जाली कन्फेशन को फेसबुक पर पूरे 5000 लाइक्स मिल जाते हैं। ये बात वाकई दिखाती है कि ऐसी स्पाइसी और सनसनीखेज खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह कैसे फैलती हैं। और इस पूरे सीन की आयरनी तो चेक करें। यूनिवर्सिटी में हर कोई प्रोफेसर जाबिर के आला इखलाक के गुणगान गा रहा है। हत्ता के वाइस चांसलर ने खुश होकर उनकी वो रुकी हुई यूके रिसर्च ग्रांट भी मंजूर कर ली। जबकि दूसरी तरफ हमारा बेचारा एडम बिना किसी गलती के अपनी फर्स्ट पोजीशन से हाथ धो बैठा है। मतलब क्रेडिट किसी और को और नुकसान किसी और का। इस सब के पीछे जो नंबर सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग था वो है 5। पोस्ट में जादू की तरह नेहा को 5 एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाते हैं जो उसे सीधा क्लास के टॉप पर पहुंचा देते हैं और एडम को फर्स्ट से सेकंड पर गिरा देते हैं। सिर्फ इन 5 मार्क्स ने पूरी गेम पलट कर रख दी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस यूनिवर्सिटी स्कैंडल के पीछे असल मास्टरमाइंड है कौन। यहां एंट्री होती है ज़ॉम्बी वायरस की। जी हां, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि घर की सबसे छोटी बहन साशा। ये बच्ची एक ऐसी खौफनाक आईटी जीनियस है जो डिजिटल दुनिया को बिल्कुल अपनी उंगलियों पर नचाती है। आपको याद होगा ये पहले ही अपनी इंग्लिश टीचर का अकाउंट हैक करके इनके टेस्ट पेपर उड़ा चुकी है। उसी ज़ॉम्बी वायरस ने यहां अपनी बहन नेहा का बदला लेने के लिए अपना जादू चलाया। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है, इस मैसिव ग्रेड टेम्परिंग स्कैंडल को अंजाम देने का रेट सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। यूनिवर्सिटी के सिस्टम में हेरा फेरी करने की कीमत इस मास्टर हैकर ने सिर्फ 500 रुपए तय की। है ना अनबिलीवेबल। इस सिचुएशन को दादू के एक एपिक डायलॉग से बेहतर कोई समअप नहीं कर सकता। जब उन्हें पता चलता है कि साशा ने नेहा के लिए पैसे लेकर ये डील की है तो वो फरमाते हैं, जब पैसा बोलता है तो सच खामोश हो जाता है। दादू का ये जुमला इस पूरे सीन पर बिल्कुल फिट बैठता है। खैर, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ज़ॉम्बी वायरस का अगला टारगेट है आदम का चटकारा। आए देखते हैं वहां क्या हंगामा हुआ। जब आदम और सरमत सोचते हैं कि चलो दिन बस जैसा कैसा गुजर गया, वहां अचानक उनके रेस्टोरेंट पर एक नया डिजिटल तूफान आ गिरता है। अब सवाल यह था कि इस अनोखी और अचानक आने वाली आफत के पीछे आखिर किसका हाथ है। उनके ऑफिशियल पेज पर अचानक से 70% यानी 70% डिस्काउंट की एक फेक पोस्ट लगा दी जाती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक नए रेस्टोरेंट के लिए 70% ऑफ का मतलब है सीधा सीधा दिवालिया होना। ये एक सीरियस लेवल का फाइनेंशियल थ्रेट था। अगर हम इस तबाही की टाइमलाइन देखें तो सीन कुछ यूं है। सुबह 9 बजे ये पोस्ट लाइव होती है। दोपहर तक सस्ता खाना खाने वालों का एक मैसिव हजूम उमड़ आता है। दोपहर के बाद कहीं जाके आदम और सरमत को इस हैक का पता चलता है और जब तक पीक आवर्स आते हैं तब तक किचन के अंदर एक कंप्लीट और अनमैनेजेबल मेल्टडाउन हो चुका होता है। हर तरफ अफरा तफरी। ऐसे में आदम फौरन डॉट्स कनेक्ट कर लेता है कि ये साइबर अटैक यकीनन ज़ॉम्बी वायरस यानी साशा का ही काम है। लेकिन यहां आदम बड़ी समझदारी दिखाता है। वो कस्टमर के सामने सीन क्रिएट नहीं करता, बल्कि रेस्टोरेंट की पब्लिक रेप्यूटेशन बचाने के लिए चुपचाप इस बड़े फाइनेंशियल लॉस को अपने सर ले लेता है। अब यहां से शुरू होता है इन दोनों खानदानों का असल तसादुम। यहाँ दोनों हालात का जो कॉन्ट्रास्ट है वो सिंपली माइंड ब्लोइंग और हिलेरियस है। एक तरफ किचन में बेचारा सरमद हद से ज्यादा काम करके शदीद कमर दर्द में तड़प रहा है, जबकि दूसरी तरफ नेहा का खानदान निहायत धूमधाम से गाड़ी में निकल पड़ा है अपने 70% डिस्काउंट वाले विक्ट्री लंच को क्लेम करने। एक का दुख, दूसरे का जश्न। और इस सारी टेंशन में दादू अपनी अलग ही स्ट्रगल में लगे हुए हैं।
उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो लेडीज के मेकअप पीयर पैकेजेस का डेमो दें। उनका डायलॉग बड़ा मजेदार है, मैं एक हैंडसम दादा हूं, मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का क्या डेमो दूं। ये छोटे छोटे हिलेरियस असाइड्स इस एपिसोड में एक अजीब सा फन एलिमेंट ऐड कर देते हैं। अब तसव्वुर करें इस एक कमरे का सीन। नेहा वहाँ फखरिया अंदाज में अपने विक्ट्री लंच के लिए मौजूद है। सरमद छुपा छुपा कर अपनी कमर सीधी कर रहा है। आदम अंदर से फाइनेंशियल लॉस पर रो रहा है, पर बाहर से फोर्स्ड स्माइल दे रहा है। और इन सब के बीच दादू अपने क्यूट से पाउट बनाकर सेल्फीज ले रहे हैं। ये परफेक्ट कियोटिक स्टैंड ऑफ है, जहां हर कोई अपनी एक्टिंग में लगा हुआ है। आखिर में ये मजेदार एक्सप्लेनर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ता है। नेहा और साशा आखिर कब तक अपनी इन डिजिटल मैनिपुलेशंस को छुपाए रख सकती हैं? जिस दिन ये सारे राज खुलेंगे तो दोनों खानदान किस लेवल का अल्टीमेट क्लैश करेंगे, और तब बच्चों का क्या हाल होगा, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। उम्मीद है आपको आज का ये तज्जिया पसंद आया होगा।